दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक, जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक, स्वर वेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वर वेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं। चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी अंधेरा है। आज का यह दिन परम पावन है, पवित्रतम है, जब हम सब विहंगम योग संत समाज का पावन 99वां वार्षिकोत्सव महोत्सव स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में मना रहे हैं, पवित्र प्रांगण में मना रहे हैं। विहंगम योग की स्थापना का यह महापर्व है। जिस दिन हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने समाधिजन्य अनुभवों को ब्रह्म विद्या के प्रकाश को विहंगम योग की ज्ञान धारा को प्रचारित और प्रसारित करने का महान संकल्प लिया था, महान संकल्प लिया था। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब महान सत्ता प्रकट होती है, जग जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष प्रकट होते हैं। जब महापुरुष प्रकट होते हैं, जब उनका आविर्भाव होता है, त्रैताप से तपित मानवता के कल्याण के लिए, जब महापुरुष का तिरोभाव हो जाता है, अपने भौतिक शरीर का वो त्याग कर देते हैं। एक है महापुरुष का आविर्भाव, एक है महापुरुषों का तिरोभाव, और एक है उनके द्वारा किए गए विशेष आध्यात्मिक कार्यों का स्मरण करते हुए उत्सव आदि का आयोजन करना। ये हमारी परंपरा में रचा बसा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। जब महापुरुषों के आविर्भाव पर, उनके तिरोभाव पर और उनके द्वारा किए गए आध्यात्मिक संकल्पों की स्मृति में हम उत्सव आदि का आयोजन करते हैं। विहंगम योग के ज्ञान का धरातल
सद्गुरुदेव के ज्ञान का धरातल आत्मिक है, आध्यात्मिक है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का धरातल मन और बुद्धि की सीमा नहीं है। विहंगम योग बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई तन की कसरत करता हो, शरीर को तोड़ता मरोड़ता हो, जैसे कोई तन की कसरत करता हो, वैसे ही कोई बुद्धि के व्यायाम से, बुद्धि के व्यायाम से जड़ता के आधार पर स्थित होकर विहंगम योग के संपूर्ण ज्ञान का, विहंगम योग के परम विज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं कर सकता। ऋषियों ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है, उसके परे वह सत्ता है। तो ज्ञान का एक धरातल बौद्धिक है, ज्ञान का एक धरातल भौतिक है, सांसारिक है। इसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। जितना हम बाहर की दुनिया को जान सकते हैं, शरीर को, संसार को, इन संबंधों को, इन पदार्थों को, जितना कुछ जाना जा सकता है, जाना जाता है, जाना गया है, उसको हमारे ऋषियों ने कहा कि वह कौन सी विद्या है। उस विद्या को एक नाम दिया और वह नाम दिया अपरा विद्या, सांसारिक विद्या, भौतिक विद्या। जिससे किसका ज्ञान मिलता हो, जो कुछ बाहर है। जो भौतिक है, प्रकृति का क्षेत्र विशाल है, अनेक अनेक विषय हैं। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। संसार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अनेकों शास्त्र हैं। भौतिकी रसायन का क्षेत्र है, गणित का क्षेत्र है, इतिहास है हमारा, भूगर्भ विद्या है, अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष का खेल है, ग्रहों का खेल है, वनस्पतियों का विज्ञान है। धर्मशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, विधि शास्त्र है, इतना सब कुछ तो भरा है। जो हमारे लिए उपयोगी है, इसकी एक सीमा है, इसका एक मंडल है। शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इस प्रकृति का सारा ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं का ज्ञान न हुआ, अगर खुद को नहीं जाना, तो जैसे सारा ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान हो, बिल्कुल अज्ञान हो। बहुत कुछ जानते हैं हमने अर्जित किया है। तो ज्ञान की दो भूमियां हैं। एक ज्ञान का धरातल बौद्धिक है, भौतिक है, इंद्रिय जगत है, और एक ज्ञान का धरातल जो विशुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को चेतन ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को पराविद्या कहते हैं। लिखा लिखी की है नहीं, साहब क्या कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो विहंगम योग के ज्ञान का धरातल चेतन है। सद्गुरुदेव ने समाधि के अनुभव से इस परम ज्ञान को प्राप्त किया और संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। एक है आगम काल, एक है स्वाध्याय काल, एक प्रवचन काल और एक व्यवहार काल। श्रवण मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो सर्वप्रथम एक साधक का, एक साधिका का यही प्रयत्न है
कि इस दिव्य ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, सद्गुरु देव के ईश्वर वेद के ज्ञान को जितना अधिक से अधिक सुन सके, श्रवण कर सके, प्रथम तो श्रवण ही है। मैं बराबर कहता रहता हूं, सत्संग खूब खूब होना चाहिए। सत्संग का अभाव न हो, सत्संग का अभाव न हो, श्रेष्ठ वाणियों का अभाव न हो, प्रकाश का अभाव न हो, नहीं तो अंधेरा घर जाएगा, अंधेरा भर जाएगा। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा स्वयं में अस्तित्व वाला नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो खूब खूब श्रवण होना चाहिए। श्रेष्ठ वाणियों का निरंतर श्रवण होना चाहिए। ये जो दो कर्ण हैं, ये हमारे आत्म कल्याण में अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं, अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। इसे ही आगम काल कहा गया, श्रवण कहा गया। जो सुना हमने, जिसका हमने श्रवण किया, उस पर खूब खूब विचार किया, उसका मनन किया। उसका हमने मनन किया, उस पर विचार किया। यूं ही थोड़े सुना है और सुन के बाहर कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हम यूं ही थोड़ी बैठ रहे हैं। सत्संग की महफिल यूं ही नहीं होती। हम यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं चले जाएंगे, यूं ही नहीं चले जाएंगे। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका ही अनुभव हो जाए, इसका ही अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? और जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? किधर जाना है? मार्ग क्या है?